एक और मसला जो हमारा सबका है वो पेट्रोल की कीमत है। इसका मामला आवाम के लिए सबसे ज़्यादा हसास है। आलमी मार्केट में खाम तेल के नर्ख में कमी बेशी होती है, लेकिन पाकिस्तान में सारिफ को आलमी कीमत का रिलीफ उसी तनासब से नहीं मिलता। अगर आलमी तेल सस्ता हो तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कम होने में सबसे बड़ी रुकावट क्या बनती है? जी, बहुत अच्छा नुक्ता है, बिल्कुल दुरुस्त उठाया। इसमें हम अगर डीजल और पेट्रोल में एक तफरीक कर लें, हम्म। पेट्रोल चलाता है गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को, लेकिन जी। डीजल चलाता है पूरे मुल्क को। हम्म। क्योंकि बसेस में डीजल डलना है, ट्रक्स में डीजल जाता है, फार्म में जो ट्यूबवेल्स हैं उसमें डीजल चलता है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है। डीजल की कीमत इस वक्त जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस खत्ते में चाहे अफगानिस्तान से कंपेयर कर लें, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में डीजल सबसे महंगा बेचा जा रहा है। हम्म। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जो महंगाई की शरह सामने आती है, क्योंकि अगर डीजल महंगा है तो फिर बसों के टिकट महंगे होते हैं। हम्म। फिर जो ट्रक पे फार्म से मार्केट तक पहुंचती है वो महंगी पहुंचती है। डीजल के पीछे हुकूमत को खास फोकस करना करना चाहिए। जो पिछले 3 महीनों से चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आती है, तो वो है हुकूमत का क्लेम। हुकूमत क्लेम ये करती है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो नथी कर रखी है आलमी मार्केट से। बल बल ज़मीनी हकीकत ये है कि आलमी मार्केट से पाकिस्तान की डीजल और पेट्रोल की कीमत का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने हम्म। देखा है कि आलमी मंडी में अगर पेट्रोल 5% या डीजल 5% बढ़ता है तो पाकिस्तान में 10% बढ़ा दिया जाता है। जब आलमी मंडी में डीजल की कीमतें 8-9%, 10% नीचे आती हैं, तो पाकिस्तान में सिर्फ 2-3% जो है वो नीचे आती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अपनी एक आप सोचिए कि सियासत है इसके अंदर भी भरी हुई। जो मुझे याद आता है जुलाई 21 तारीख को जो काबीना की मीटिंग थी, हम्म। उसमें काबीना ने खुद से ये हुक्म दिया था कि पीएसओ को मोनोपोली दी जाती है जी। डीजल इंपोर्ट कर। हम्म। अब अगर इंपोर्ट की मोनोपोली एक कंपनी को दे दी जाती है, तो फिर तो आप कोई भी इकोनॉमिक्स की किताब खोल के देख लीजिए, अगर मोनोपोली है तो फिर महंगाई, तो फिर हम्म। सारिफ के लिए महंगाई। बिल्कुल। और सर अनफॉर्चुनेट होता है कि अगर कीमतें कम भी हो जाएं डीजल और पेट्रोल की, तो फिर भी जो महंगाई बढ़ चुकी होती है, जो बाकी चीज़ों की, उनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो पाती। वो उसी तरह ही डबल ही रहती हैं। सर, और दूसरा सर, हम बिजली के बिलों की अगर हम बात करें तो वो भी पाकिस्तान की मईशत का शायद सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल मसला बन चुके हैं। अगर हुकूमत बार बार एफसीए और सहमाई एडजस्टमेंट के जरिए सारिफ से इजाफी रकम वसूल करती है, तो क्या ये इस्लाहात हैं या सिर्फ गर्दिशी कर्जे और निज़ाम की नाकामियां सारिफ को मुंतकिल करने का तरीका? असल हल कहाँ है? इतने ज्यादा सर उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने टैक्सेस डाले हुए हैं। जी, बिजली के हवाले से तो पहले शायद हम सिर्फ जो हमारे खित्ते में ममालिक हैं उनकी कीमतों का कंपेयर कर रहे थे। बिजली के हवाले से शायद दुनिया की महंगी तरीन बिजली जो है वो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर हम्म। रहे हैं या सारिफ को चार्ज कर रहे हैं। अब तो ये हाल हो गया है कि जो खाने पीने की स्टडीज सामने आ रही हैं, क्योंकि बिजली का बिल तो फैमिलीज को देना ही देना जी। है। अब बिजली का बिल जब आ जाता है तो फिर आप सोचिए कि प्रोटीन खाने के जो पैसे हैं वो घरों में उनकी किल्लत आ जाती है। हम्म। अभी जो रीसेंट स्टडीज देख रहा हूँ उसमें जो वालदैन हैं वो बिजली के बिल की वजह से जो बच्चे ग्रो हो रहे हैं 8-9-10 साल की उम्र के, उनको प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि हम्म। गोश्त अगर पहले हफ्ते में एक दफ़ा खरीदा जाता था, तो अब वो महीने में एक दफ़ा चला गया है। हम्म। उसकी जगह आटे की खपत ज़्यादा हो गई है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा दे रहे हैं। और इसके नतीजे में जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल है, जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, अगर उनको पूरी प्रोटीन नहीं जा पाती, तो फिर आप सोचिए, इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंटरजेनरेशनल डिफिशिएंसी। यानी कि हम्म। ये अगली कई जनरेशन तक इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आएगा। तो ये बिजली का बिल और उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी ख़ानदानों के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पे वो 44% आबादी जो शरह गुर्बत से नीचे रह रही जी। है, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत भारी। उसकी जगह आटे की खपत ज़्यादा हो गई है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा दे रहे हैं।
और इसके नतीजे में जो बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल है, जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है, अगर उनको पूरी प्रोटीन नहीं जा पाती तो फिर आप सोचिए, इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंटरजेनरेशनल डिफिशिएंसी, यानी कि ये अगली कई जनरेशन तक इसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा। तो ये बिजली का बिल और उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी खानदानों के साथ हो रहा है, खास तौर पे वो 44% आबादी जो शराय गुर्बत से नीचे रह रही है, जी। उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत भारी। हम्म। बिल्कुल, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। सर, अवाम जाए तो जाए कहाँ? इवन सोने की कीमत भी हम देख रहे हैं, वो मुसलसल बुलंद हो रही है। उससे उससे क्या समझा जाए? आलमी सतह पर सेफ हेवन डिमांड, महंगाई और जुग्राफाई कशीदगी का असर, या पाकिस्तानी सरमायाकार का रुपए और मकामी मईशत पर कम होता एतमाद? क्या सोने की तेजी को माशी सेंटीमेंट का इशारा समझना दुरुस्त होगा? देखिए, सोने की कीमत का पाकिस्तान की कीमत या पाकिस्तान में महंगाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। जो आलमी मंडी में कीमत आती है सोने की, वही पाकिस्तान में ट्रांसलेट हो जाती है। राइट। आलमी मंडी में समझा ये जाता है कि अगर कोई गैर यकीनी की फजा बहुत तेजी से बढ़ जाती है, अगर कहीं जंग छिड़ जाती है, तो फिर न सिर्फ दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो सोने में सरमायाकारी शुरू कर देते हैं, बल्कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी इंक्लिनेशन सोने की तरफ चली जाती है। हम्म। पिछले कुछ महीनों में तो एक्चुअली सोना बहुत तेजी से गिरा है, और वो शायद इशारा ये देता है कि जो हमारे खित्ते में जंग लगी थी वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, या हम्म। उसका खतरा जो है वो आलमी मईशत के ऊपर जो एक वक्त में समझा जा रहा था वो इतना खैर खतरनाक नहीं। राइट। सर, जस्ट टू सम अप आवर डिस्कशन, अगर हम इससे कहें कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला हर चंद साल बाद डॉलर की कमी, दरामदी दबाव और आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ वापसी बन जाता है, मौजूदा इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाने के लिए सबसे बुनियादी तब्दीली क्या होनी चाहिए? बरामदात में इजाफा, तवानाई की इस्लाही पैकेज, टैक्स नेट की तोसी, सरकारी अखराजात में कमी, या सनती पॉलिसी की असर नौ तश्कील? आपके ख्याल में सबसे ज़रूरी क्या है इस वक्त? आपने मामलात को बड़ा पेचीदा बना दिया है। हम्म। मैं समझता हूँ कि अगर हम सियासियात की दुरुस्ती कर लें, अगर जो फोकस शहरी इकॉनमी को मिलना चाहिए और जो सियासत का फोकस है सूबों के ऊपर, जी। उसमें दुरुस्ती की जाए, तो मईशत जो पाकिस्तान की है उसमें कई 100 अरब डॉलर का जो है अगले चंद सालों में इजाफा सामने आ सकता है।